भारती जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। उस दिन आप बताएँगे कि सीएम हाउस में आपके साथ क्या हुआ था? मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत हाँ, सकपका हाँ। गई और मैंने उनको अच्छा, बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या अच्छा, हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। क्या हो गया? उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। हुँ, मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ ओह! नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के अच्छा, लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे ओके, नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो अच्छा, वो सेंटर टेबल है उस पे ओके। जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से हुँ, मारना हुँ, शुरू किया और ओके, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें अच्छा, इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत हुँ, दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं अच्छा, माना। हाँ, जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और अच्छा, जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी हुँ, हुँ, और मैं बहुत एजिटेटेड थी, तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम अच्छा, रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी, तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो, हुँ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। हुँ, पर हुँ, मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, जैसे ही उसने रियलाइज़ ओके, किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा-भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है, उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख-चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों हुँ, से हुँ, मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। सो सैड, तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको। तो मैं उनको बोलती रही, उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर अच्छा, निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, हुँ, ये हुँ, क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हुँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हुँ, हूँ, हुँ, आप रुकिए, आप हुँ, बस हुँ, पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस हुँ, आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 हुँ, से हुँ, 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। ओके, जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एविडेंस के साथ भी टैम्पर सो करा गया। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेइंग, दो वीडियोस हैं। एक तो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ थ्रू द सीएम्स रेजिडेंस, और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है।
दो वीडियो सोर्सेज हैं अभी। जी बिल्कुल। 2 वीडियो सोर्सेज हैं और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस बस आके बैठी, तब ले जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब उसके बाद सिक्योरिटी ले रहे वाले वहाँ आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा। आया। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले। अब जो उनके सवाल हैं वो ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में तो देखो कैसे चल रही है, सीधी चल रही है। वो जो एडिटेड वीडियो है उसमें तो देखो आराम से बैठी है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? यू आर वेरी एजिटेटेड. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है. तो ये कहना कि देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहाँ तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे. तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिम्प कर रही हूँ. तो किसी को भी, जिसको भी चोट लगी होगी उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है. अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है. और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज़ करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं. तो ये कहना कि वो तेज़ चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिम्प कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है. दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है. मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा. और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा. मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे ज़िंदा रहूँ जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है. तो मैं इसके साथ कैसे ज़िंदा रहूँ? ये तो पूरे विमेंस मूवमेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है. सो आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग टू टेल दैट इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ. थे कुछ लोग ओके, तो उस टाइम वो दे हैड सिंपैथी विद यू. दे हैड, बिकॉज अगर आप देखें तो संजय सिंह जी आए थे मेरे घर पे, उन्होंने मेरा हाल देखा, उन्होंने देखा कि जो लड़की संजय सिंह। एक फाइटर है हमेशा, आज वो एक विक्टिम बन गई. उन्होंने वो सब कुछ देखा. मैं रो रही थी, मैं पेन में थी और मैं बार बार सबको बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ. उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अरविंद जी के घर पे भी गए, उन्होंने विभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया. और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाति इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज़ है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और इसीलिए अरविंद जी संज्ञान ले रहे हैं और अरविंद जी विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश ने देखी है. मुझे बोला गया कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, हम एक्शन लेंगे. पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से विभव कुमार लखनऊ में इन लोगों के साथ दिखे. पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ. जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया, उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला कर दिया. आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है. क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं. मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए, अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया
तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को, इतने रिस्क पे डाला। यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए। हद कर दी। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फ़ोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो, कुछ भी दो, कुछ भी निकालो। यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ रुकी, उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो। तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मैकेनिज़्म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी, क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके, मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी, तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस तरीके से क्यों विभव के सपोर्ट में पूरी की पूरी पार्टी है। ये वही पार्टी है जो मेरी पार्टी है, ये वही पार्टी है जो हमारे खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है। हम 2012 में निर्भया के लिए सड़कों पे उतरे थे, मैंने खुद लाठी खाई है, बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ लाठी चार्ज हुआ था। वो पार्टी आज विभव कुमार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ सड़क पे उतरती है, महिला नेता सड़क पे उतरते हैं। तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होंगी, मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ति है और अंत तक लड़ूंगी। हम ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है, जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है, जो रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए करी जा रही हैं और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊँ और मैं अपना मैटर ख़त्म करूँ। यही चीज़ 3 दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है, तुम्हें झूठा साबित कर देंगे, सब कुछ होगा, गलत वीडियोस आएंगी, सब कुछ बोला गया था। लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी। मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस FIR में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी। इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने झुक जाएगा, किसी को भी कुछ भी करवा दो, मार दो, पीट दो, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करवा दो, उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करो, क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोचिए कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ, मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है, उनको अकेले लड़ते हुए देखा है उनको। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को, 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दोज 3 और 4 पीपल रॉन्ग। बट जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा स्ट्रेंथ खिंच जाती है। बट लाइक आई सेड, they tried their level best to make a victim out of me. They have tried their level best to completely finish me. But I won't allow that to happen. I have the support of my family. And मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, तो क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ मेरे को पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है और आगे भी मेरा साथ देगा। जब मैंने ये स्टेप लिया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई साथ नहीं देगा, कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा। मैंने ये सब नहीं सोचा और मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगी। और मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने आपको पीटा है
तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना ही चाहिए, चाहे उसके बाद जो आपके साथ हो वो देखा जाए। एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी झूठ बोल दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप, मेरे को पता है बहुत बड़े लोग हैं, आप ओवरनाइट किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो डॉक्टर्ड वीडियो जो रिलीज़ करी गई उसकी पूरी वीडियो कहाँ है, वो जैसे ही सामने आएगा तो सच पूरा हो जाएगा। वहाँ पे और भी लोग थे, वो क्या कह रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। और जो ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो इसको ये अपशब्द बोल रही है, तो सिक्योरिटी वाले ये तो बताएंगे ना कि मैं पहले गई, उसके बाद विभव गया, उसके बाद कितनी देर के बाद सिक्योरिटी को अंदर बुलाया गया। तो वो जो वीडियो है वो तो पूरे, मैं वहाँ पे 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे थी, उसका तो 1 मिनट भी नहीं दिखाया। तो ये थी हमारे साथ स्वाति मालीवाल, जिनके साथ सीएम हाउस में, दिल्ली के सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट किया गया था। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।